हेलो क्लास 12th, आई होप यू आर डूइंग वेल फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। सो बेटा, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चैप्टर 1 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन को तो बेटा बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है ना। आप ऐसे समझ ले कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के कल आपको मिल जाए। सो बिना टाइम वेस्ट के बेटा स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट प्लेन सीट का है, उसका डेरिवेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा। सो दो सीट्स है आपके पास, पहला सीट ये आपका, दूसरा सीट ये आपका। तो दोनों जो सीट्स हैं, पहले सीट में सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है, दूसरे वाले में कितना बेटा माइनस का 2 सिग्मा। और आपको इन सीट्स के 3 रीजन, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन और ये थर्ड रीजन, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस सिग्मा है और उसका -2 सिग्मा है। तो लेट्स से इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके वजह से बनेगा, लेट्स से E1, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसे E1 मान लेते हैं। तो किसी भी इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से बेटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है बेटा, तो सिग्मा को तो सिग्मा रखेंगे अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। एंड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, इसका दैट इज E2, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो कितना हो जाएगा, E2 कितना हो जाएगा बेटा, देखो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा इसका 2 सिग्मा है, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो 2 से 2 गया बेटा, क्या बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, देखो फटाफट कर लेंगे। अब यहां ध्यान दो कि ये पॉजिटिव सीट है ना, मतलब ये सीट जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, मतलब पॉजिटिव सीट है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा ना, भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा बेटा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E1 कंसीडर किया है। तो यहां पे मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहां से बाहर निकलेगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में बाहर जा रहा होगा बेटा, और थर्ड रीजन में भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रहा होगा बेटा, बाहर निकल रहा होगा। तो तीनों रीजन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है इसके वजह से। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर निकलेगा और उधर भी बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा, सिमिलरली हम बात करेंगे E2 सेकंड वाले की वजह से। सेकंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना टुवर्ड्स द सीट होता है, तो इसके लेफ्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, उसके राइट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अंदर होगा बेटा, है ना, इसके वजह से भी अंदर होगा, इधर से भी अंदर, और इधर से इस साइड से अंदर होगा, तो ये E2 इधर, तीनों मिल गया आपको। अब फटाफट बात करें, ना फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में कितना होगा। फर्स्ट रीजन में देखो, आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को नेगेटिव मान लो। जैसे मैं सामने जा रहा हूं पॉजिटिव, पीछे बजाऊंगा तो नेगेटिव, तो सामने वाला E2 पॉजिटिव मान लेता हूं, और दोनों अपोजिट में है, तो E2 सामने गया तो E2, E1 अपोजिट में है, अपोजिट में तो माइनस करना पड़ेगा बेटा, तो E2 में से E1 माइनस कर देंगे, तो E2 माइनस E1। अब बेटा E2 कितना है देखो फटाफट, E2 कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस E1 कितना बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेना आता बेटा 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, तो यहां बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस छोड़ दो, ये खत्म। सेकंड रीजन की बात करेंगे, तो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, देखो E1 भी सामने, E2 भी सामने, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे बेटा, तो E1 प्लस E2, E1 कितना बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस E2 कितना बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 सिग्मा और सिग्मा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, खत्म हुआ सेकंड रीजन का। सिमिलरली थर्ड रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बेटा, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। थर्ड रीजन में देखो E1 आगे E2 पीछे, तो E1 में से E2 को माइनस करेंगे बेटा, अपोजिट था, E1 माइनस E2, E1 कितना बेटा हमारे पास, E1 कितना है, E1 है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 कितना बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लोगे तो बेटा 2 सिग्मा इधर जाएगा, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना सा है बेटा, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ग्रैब कर लेना, आगे बढ़ेंगे। सो बेटा मैं पीछे से ऐसे चल रहा हूं लेफ्ट, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया, या फिर सिमिलरली इसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है क्यूब बना, क्यूब रखा हुआ वहां पे, ठीक है बेटा क्यूब रखा हुआ, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक मैं ये करवा देता हूं और ये मैं आपको समझा दूंगा, ऑल दो कर लेना सेल्फ, है ना।
तो क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, तो एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर है 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है और सिलेंडर का लेंथ भी 1 मीटर है और होलो है, मतलब खोखला सिलेंडर है ये। अब बाहर बोला गया है सिलेंडर में लेंथ है वो सब दे रखा, आपको देख लेना। एरिया, एरिया मतलब कि ये वाला जो पार्ट ये वाला है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है बेटा। ये जो एरिया है वो कितना गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में दे रखा, आपको फिगर में दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 50x i कैप। यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं बेटा, क्वेश्चन वही आएगा जिसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो। x मतलब डिस्टेंस, x मतलब डिस्टेंस, x एक्सिस में जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, x के अलोंग है, देखो i कैप मतलब x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा 50x i कैप है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ है। और आपसे बोला गया है x इज इन मीटर्स, x मतलब ये डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग, तो आपको निकालना है नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर एंड चार्ज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। गॉस लॉ और फ्लक्स का दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट ध्यान देंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ है, अब मैं एरिया वेक्टर पहले निकालता हूं। इसके कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस दिख रहे हैं आपको, एक इधर वाला सर्कल है, एक उधर वाला सर्कल है, 2 तो सरफेस एरिया ये हो गए है ना बेटा। तो एक आपका सरफेस एरिया इधर दिख रहा है आपको, तो लेट्स से ये फर्स्ट सरफेस एरिया इधर वाला, ये सेकंड वाला है, और एक तीसरा कर्व्ड है ना, साइड में जो सिलेंडर प्रेगनेंस होता है ना, इधर गोला होगा उधर गोला होगा और बीच में एक कर्व होगा, तो बीच में इस सरफेसेस को मैंने क्या माना बेटा थर्ड सरफेस। अभी बताओ बेटा एरिया वेक्टर निकालते हैं बेटा सबसे पहले है ना, एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, तो बेटा इस सरफेस से एरिया वेक्टर किधर होगा, भाई एरिया वेक्टर सरफेस से बाहर निकलता है, तो ये एन कैप बाहर एरिया वेक्टर, इस वाले से एरिया वेक्टर बेटा बाहर, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर निकलता है, इसको ध्यान रख ले बेटा है ना। और इसका कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया से भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा है ना बेटा एन कैप नीचे। अब जो फ्लक्स होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फ्लक्स पहले वाले सरफेस पे जो लिंक है, फ्लक्स सेकंड वाले सरफेस पे जो लिंक है, प्लस फ्लक्स जो थर्ड वाले सरफेस पे लिंक है। तो इसके 3 सरफेस हैं और तीनों सरफेस पे जो फ्लक्स लिंक है इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल फ्लक्स। अब सुनो फ्लक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो अभी ध्यान है, ई डॉट डी एस। अब डॉट हटता है तो आता है बेटा ई डी एस कॉस थीटा। तो देखो पहले वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ds कॉस, एंगल चेक करो पहले, तो एंगल क्या होगा, एंगल होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो फर्स्ट सरफेस की बात करें, एरिया वेक्टर चेक करो किधर बेटा, एरिया वेक्टर बाहर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बेटा देखो सामने 50x i कैप, i कैप मतलब सामने जा रहा है, तो एरिया वेक्टर पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एंगल कितना हुआ बेटा 180 डिग्री का है ना, 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री प्लस सेकंड वाले सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा बेटा, सेकंड पे चेक करो ये वाला, यहां पे भी eds cos, एंगल कितना चेक करो बेटा एंगल क्या है उसका, एंगल क्या देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने और एरिया वेक्टर भी सामने, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है बेटा। प्लस थर्ड फ्लक्स में देखो, थर्ड वाले में क्या होगा eds cos अब देखो एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर नीचे चेक करो, एरिया वेक्टर नीचे या ऊपर वाले भी लोगे ना तो ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने, एरिया वेक्टर ऊपर से लोगे तो ऊपर जाएगा, नीचे से लोगे तो नीचे जाएगा, तो एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, तो cos 90 डिग्री, कोई डाउट नहीं बेटा। अब सुनो टोटल जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, अब मैं फर्स्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। देखो फर्स्ट मतलब ये वाला सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा 50x i कैप, तो 50x, x मतलब डिस्टेंस, तो पहला वाला ये जो x है डिस्टेंस है, तो पहला वाला सरफेस कितना डिस्टेंस पे बेटा 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो 1 रहेगा, x जहां पर 1 हो गया बेटा, 50x इनटू ds मतलब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या है इसका देखो जरा, ये एक सर्कल है ना, इस सर्कल का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 बेटा माइनस, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10 माइनस 4 कर देंगे, प्लस अच्छा cos 180 भी, cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, क्लियर बेटा। फर्दर नेक्स्ट ई, दूसरे वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बेटा 50 x क्या बेटा, तो x है, इसका डिस्टेंस देखो ये 1 और ये 1, टोटल कितना होगा बेटा 2 यूनिट, 50 इंटू 2, ठीक है बेटा। और आगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना बेटा अगेन सेम ही तो है 25 इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक है। cos 0 कितना होता है 1, प्लस तीसरे वाले का फ्लक्स होगा ही नहीं क्योंकि cos 90 होता है 0 इंटू समथिंग 0, तो उसको हटाई दो, तीसरे वाले के लिए कोई फ्लक्स नहीं होगा।
बस आपको इसको सॉल्व करना है फटाफट। कितना होगा बेटा 25 है 125 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 0 है -4 -3 और ये माइनस में आएगा आंसर। फिर प्लस तो 25 इंटू 250 50 50 10 25 और 00 इंटू 10 पावर -4, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10 पावर -3 और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या 250 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। 1 0 हटा के मैंने पावर 1 जोड़ दिया, तो 225 और ये 10 पावर -3 है ना। तो यहाँ पे एक काम कर दो, तो 10 पावर -3 कॉमन निकालो है ना, तो हो जाएगा 125 इंटू 10 पावर -3, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं बेटा। अब फ्लक्स के बाद हमें बताना है कि सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज जो होता है आपने पढ़ रखा है, जो फ्लक्स होता है, अरे आ जाओ, आपने पढ़ रखा बेटा, जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स कितना होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q इनसाइड कितना होगा फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, और आपका फ्लक्स है कितना 125 इंटू 10 पावर -3, तो 125 इंटू 10 पावर -3 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना बेटा 8.85 इंटू 10 पावर -12, ठीक है बेटा। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, डेट मच ऑफ कूलम्ब योर आंसर। तो ये आ गया चार्ज और ये आ गया फ्लक्स, ठीक है बेटा। तो एज सिंपल एज इट इज। तो ये हुआ सिलेंडर वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस केस में बेटा, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसमें, सिलेंडर क्यूबिकल है ना, क्यूब यहाँ पे डाल देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आपको क्यूब बना के दिखाता हूँ है ना, सेम क्वेश्चन। तो ये हुआ, यहाँ पे एक मैंने क्यूब रख दिया, कुछ नहीं करना बेटा, सेम क्वेश्चन है। लाइक ये भी मैंने 1 मीटर रख दिया, मान लो एग्जांपल में ये 1 मीटर 10 सेंटीमीटर में गिवन होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना बेटा। अब जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितने सरफेस से होगा चेक करो। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाई 50x आई कैप ये दे दिया मैंने। तो फ्लक्स सिर्फ यहाँ पे बेटा 2 ही सरफेस से लिंक होगा, एक ये वाला सरफेस ये वाला और एक इसके सामने वाला। बाकी सब में चेक करो, इधर वाले सरफेस चेक करो, इधर वाले सरफेस पे जो बाहर निकला हुआ है ना। तो एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है, तो एंगल कितना होगा 90 और cos 90 कितना होता है बेटा 0। सिमिलरली इससे पीछे वाला सरफेस में बात करेंगे, पीछे वाले में एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा, उधर सबसे पीछे वाला देखो है ना। तो एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है, एंगल कितना हुआ 90, cos 90 0। ऊपर चेक करो, एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है 90 0 नीचे, ठीक है। तो फ्लक्स सिर्फ 2 ही सरफेस पे होगा है ना। फ्लक्स इसको मैं फर्स्ट सरफेस मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। फ्लक्स सिर्फ फर्स्ट से लिंक हुआ और फ्लक्स सिर्फ सेकंड से लिंक हुआ। अब जो फर्स्ट से लिंक होगा वो क्या होगा EDS cos, एंगल कितना होगा चेक करो बेटा, इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, सरफेस से बाहर निकलता है ना एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड सामने, तो एंगल कितना बेटा 180 प्लस उस वाले सरफेस के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, अब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सबका बाहर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और एरिया वेक्टर भी बाहर है, तो एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है 50x आई कैप, तो मैं यहां से लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है 50, x मतलब क्या बेटा, x मतलब है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना बेटा 1, ds मतलब सरफेस एरिया, तो बेटा ये स्क्वायर है ना, ये देखो ये स्क्वायर ही तो है, ठीक है। क्यूब की साइड 1 है ना, तो एक स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा साइड इंटू साइड, तो 1 ये मीटर है तो 1 इंटू 1 स्क्वायर, और cos 180 होता है -1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले सरफेस के लिए 50, x कितना है बेटा डिस्टेंस, तो 1 ये सेकेंड सरफेस 2 यूनिट के डिस्टेंस पे 2, सरफेस एरिया इधर का भी एरिया कितना हो जाएगा बेटा 1 मीटर स्क्वायर, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। फ्लक्स आ गया, वही चार्ज पूछेगा, चार्ज कितना होता है फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करना बेटा, फ्लक्स आ चुका है एप्सिलॉन पता है क्यों आ जाएगा, खत्म, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल सा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, गिवन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, find the flux through a square sheet of this plane in parallel to the yz, what with the flux through the same square if the plane makes an 30 degree with x axis। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो मैं एक प्लेन लाता हूं, ठीक है x y z, तो कह रहा है कि गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की तरफ है बेटा, x एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ है, इधर है 50 5 × 10⁻³ है ना न्यूटन पर कूलम आई कैप।
तो एक्स एक्सिस की तरफ है इलेक्ट्रिक आपका फील्ड। फर्दर स्क्वायर सीट है, इसका साइड 10 है ना, उस प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। वाई जेड कौन सा बेटा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, तो वाई जेड ये रहा, वाई जेड प्लेन के देखो ये वाई है और ये जेड है, इसके पैरेलल एक प्लेन ही तो होगा ऐसे, वाई जेड इधर है ना, वाई और जेड, वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन रखा गया है। इसकी साइड स्क्वायर सीट की साइड कितनी है बेटा, स्क्वायर सीट की जो साइड है वो है 10 है ना, वैसे रेक्टेंगल दिख रहा है बट स्क्वायर मान लो, ठीक है 10 सेंटीमीटर शायद, ठीक है बेटा। अब आपको निकालना है फाइंड द फ्लक्स, पहले फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स आसान है बेटा, फ्लक्स क्या होता है ईडीएस कॉस थीटा। तो बेटा एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एंगल कितना है 0, देखो ना एरिया वेक्टर सरफेस से बाहर निकाल देंगे एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एंगल हुआ 0, तो cos 0 तो हो गया 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा 5 इंटू 10⁻³ सरफेस एरिया स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर की एरिया क्या होता है बेटा साइड इंटू साइड, तो ये 10 इंटू 10 100, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁻⁴, बस फ्लक्स आ गया, काम खत्म। अब ट्विस्ट क्या है, व्हाट वुड द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर इफ अब जब ये जो प्लेन है ना इसको 30 डिग्री घुमा दिया जाए, मतलब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो मतलब कुछ ऐसा कह रहा है आपसे कि अब जो है आप प्लेन को कुछ ऐसे घुमा दो कि ये एंगल कितना हो जाए एरिया वेक्टर से, मतलब ये टोटल प्लेन जो एंगल बनाए एक्स एक्सिस से वो कितना बनाए 30 डिग्री, बेटा प्लेन 30 डिग्री बना रहा है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। अब देखो पहले एरिया वेक्टर सीधा था, अब एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसे देखो प्लेन एरिया वेक्टर पहले सामने था ऐसे है ना, तो पहले एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलाउंग था, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो एरिया वेक्टर भी तो घूमेगा, चेक करो ना प्रैक्टिकली मेरे पास पेन है, हाँ ये तो ये प्लेन है ना, ये एरिया वेक्टर पहले ऐसा था ना एरिया वेक्टर, अब आपको प्लेन को ऐसे घुमाया आपने, तो प्लेन को ऐसे घुमा दिया, प्लेन जब ऐसे घूम गया तो एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना, ऐसे घूम जाएगा, तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा 10, ऐसा घूम जाएगा है ना, तो ये 30 डिग्री है और टोटल एंगल कितना डिग्री होता है बेटा सरफेस से 90 डिग्री, तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60। भाई एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है ना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है एक्स एक्सिस के अलाउंग, और ये 30 है तो ये कितना होगा बेटा टोटल 90 हुआ ना, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो इधर हो जाएगा 60, बस सिंपल सी बात, एक चेंज आएगा एंगल चेंज आएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, cos 60 वहां पर रख देना बेटा, ठीक है। सेकंड वाले केस में आपका फ्लक्स आ जाएगा, तो आई होप समझ में आएगा बेटा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। बेटा किसी भी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रोटेट करते हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट इतना दे रखा है बेटा, डाइपोल मोमेंट दे रखा है तो माइनस पी कितना है बेटा 3 इंटू 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10⁻⁴। अब उसने बोला है कि एंगल कहां से कहां घुमाया गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होता है भाई, स्टेबल में आपको पता है कि θ1 इनिशियल 0 एंगल होता है, पी और ई के बीच का एंगल है ना, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो अब स्टेबल में ध्यान रख लो एंगल 0 होता है, और θ2 ठीक है मतलब फाइनल एंगल जो होता है वो θ2 होता है, θ2 कितना स्टेबल से अनस्टेबल पे गया है, अनस्टेबल पे एंगल कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो θ1 जो इनिशियल में एंगल पे होता है, θ2 जो फाइनल एंगल पे होता है, तो इनिशियली स्टेबल पे था 0 एंगल, अनस्टेबल मतलब फाइनल एंगल, θ2 मतलब फाइनल एंगल है, और फाइनल में अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब एंगल 180 डिग्री होता है, याद रखेंगे बेटा आपको। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, ठीक है बेटा। अब तो cos 180 माइनस 1 cos 0 1, तो -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, तो वो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 6 इंटू 10⁻, ठीक है, माइनस का 4, दिस मच ऑफ जूल आ गया आंसर आपका, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन है बेटा, ये तो कर लोगे आप। आगे बात करूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an electric dipole consists of two opposite charges of magnitude this separated by distance this, it is placed in electric field this, है ना। determine maximum torque, बेटा किसी भी डाइपोल पे जो टॉर्क होता है PE sin थीटा, आपने पढ़ रखा है। अब P को क्या लिखते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट दे रखा है डायरेक्टली नहीं, P होता है 2AQ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E है और sin थीटा, है ना बेटा। अब चेक करो मैक्सिमम टॉर्क बोला है, मैक्सिमम टॉर्क के केस में आपको पता है कि sin थीटा की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मैक्सिमम टॉर्क के केस में होता है कितना होता है 1 होता है, और मैक्सिमम टॉर्क ये आपने पढ़ा होगा,
तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा 1 है, तो 1 को तो लिखूंगा नहीं मैं, P को लिखते हैं 2AQ और E को E लिख दिया। तो 2A मतलब कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और यहां दे रखा है क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये 2A है, 3 सेंटीमीटर है, तो 10 पावर माइनस, बेटा काफी बच्चे गलती करते हैं 2 into 3 लिख देते हैं, भाई वो 2A जो है ना वो पूरा डिस्टेंस दोनों के बीच का, और वो दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर, तो 2A की जगह पर 3 into 10 पावर माइनस 2 लिख दिया। और चार्ज कितना बेटा, हमारे पास चार्ज कौन सा है, चार्ज है दिस 2 into 10 to the power minus 6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा दिस 2 into 10 पावर 5, मल्टीप्लाई करना था बेटा, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल 60 डिग्री एंगल पे हेल्ड है किससे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बेटा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन स्किप मत करना वरना बहुत दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन तो स्पेशली और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 60 डिग्री एंगल पे हेल्ड किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा होगा 4 into 10 पावर 5, टॉर्क लग रहा है बेटा उस पर कितना 8√3 न्यूटन मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मतलब कि चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। और दे रखा है इफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल लेंथ मतलब 2A, दे रखा है 4, डाइपोल लेंथ क्या होता है बेटा प्लस Q और माइनस Q, इनके बीच का डिस्टेंस 2A होता है, और ये 2A कितना दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर की मैंने, बस लगा दो बेटा फॉर्मूला, टॉर्क होता है PE sin थीटा, टॉर्क आपको कितना गिवन है बेटा, टॉर्क गिवन है 8√3, लिखो 8√3, P को क्या लिखते हैं बेटा 2AQ into E sin थीटा। अब सुनो 8√3 इज इक्वल टू 2A कितना गिवन है आपको, 2A गिवन है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो 10 पावर माइनस 2 मीटर हो गया। क्यू कितना गिवन बेटा, क्यू है आपका निकालना है, ये तो निकालना ही है, छोड़ो इसको ऐसे दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा, फटाफट 4 into 10 पावर 5 और इनटू थीटा कितना है बेटा 60, और sin 60 कितना होता है बेटा √3/2। क्लियर, बस आपको सॉल्व करना है, तो मैं काम कर रहा हूं बेटा, 2 से काट दिया मैंने इसको कितने बार, 2 बार, इधर √3 से इधर का √3 कट गया, आई होप मल्टीप्लाई आता होगा, नहीं आता होगा तो हम क्या ही कर सकते हैं बेटा, 2 से 2 गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q into 10 पावर माइनस 2 और ये +5, तो प्लस का 3 नीचे आएगा तो 1/10 पावर 3 इज इक्वल टू Q इंप्लाइज Q इज इक्वल टू 10 to the power माइनस 3 कूलम, ठीक है। अब कुछ कैलकुलेशन में भूल चूक माफ, आगे बढ़ेंगे है ना, वैसे तो रेयर चांस की गलती हो जाए, अगर हो जाए तो भाई माफ करना, आगे बढ़ेंगे बेटा, इतना टाइम नहीं है कि मैं क्रॉस चेक कर सकूं कैलकुलेशन को। नेक्स्ट है 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस प्लेस्ड, इतना ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2 नंबर में। चैप्टर 2 में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 नंबर बेटा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो क्या क्या रहा है क्वेश्चन बेटा, देखो फटाफट, 2 चार्ज है 16 माइक्रोकूलम पॉजिटिव माइनस 9 माइक्रोकूलम निगेटिव, सेंटीमीटर 8 एक दूसरे से अपार्ट है, दूर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे 0 होगा बेटा, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो इन दोनों में से किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो बेटा हम मान लेते हैं कहीं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि बड़ा चार्ज है छोटा चार्ज है ना, वैसे बाहर होगा प्रैक्टिकली है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं एक कंसीडर करता हूं कि कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा 0 होगा, तो मैंने मान लिया डिस्टेंस कितना x, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा इसकी वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, तो कितना होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा k, किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बेटा KQ/R², मैं यहां लिख रहा हूं KQ 16 माइक्रोकूलम है, रहने दो माइक्रोकूलम में, अगर करना हो तो चलो कर देते हैं -6 KQ1 Q2/R, डिस्टेंस कितना बेटा x² और सॉरी KQ/R² होता है नीचे x² इज इक्वल टू, इसके वजह से भी इधर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, तो कितना हो जाएगा KQ 9 माइक्रो है तो 10 पर -6 R 8 माइनस x इसका स्क्वायर बेटा, तो बेटा 10 पर -6 से 10 पर -6 गया, कैसे किया गया है ना बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16 8 माइनस x टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x², इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा 4 8 माइनस x का होल स्क्वायर, भाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 8 माइनस x का स्क्वायर 8 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इसको लिखूंगा 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या बेटा मल्टीप्लाई कर दो 4 into 8 4 8 are 32 माइनस 4x इज इक्वल टू स्क्वायर तो कट ही गया बेटा, क्या बचेगा 3x, 4x उधर ले जाओ बेटा
32 इज इक्वल टू 7x, 32 बाय 7 इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 7 4 28, 4 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस पे ये क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? मैं कैलकुलेशन एक बार फटाफट चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है। के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे क्या 4 का 4 लिखा, 9 का 3 लिखा। ठीक है, बढ़िया। 8 4 32, 4 इंटू एक्स, 4 3 7। ठीक है, सही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पीछे चार्जेस 5 दिस आर प्लेस्ड नाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा टॉपिक दैट इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वहां से है। तो एक ट्रायंगल है मान लेते हैं ना, तो ए बी सी। तो चार्जेस इज 5 माइक्रोकूलम ए पे है बेटा, 10 माइक्रोकूलम प्लस है बी पे है, और माइनस 10 माइक्रोकूलम किसे बेटा, सी पे है। तो आपको बताना है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल तो आपको पता है कि एंगल कितना होगा, सब 60 का होगा। 10 सेंटीमीटर साइड है भाई, और आपको निकालना है सब 10 सेंटीमीटर के हैं। आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। ए पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो पहले बता, देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल। तो ये इसको फोर्स लगाएगा सामने की तरफ। लेट्स से ये फोर्स लगा हमारे पास F1, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, तो फोर्स लगेगा इधर नीचे की तरफ F। 2 फोर्स लग गए बेटा। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स का इनके बीच में से पास होगा नेट फोर्स। तो पहले तो F1 निकालता हूं। F1 कितना है बेटा, देखो F1 कितना है, K भाई, दो चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K Q1 कितना बेटा, 10 इंटू 10 पावर -6 Q1 हो गया। Q2 कितना बेटा, 5 इंटू 10 पावर -6 माइक्रो है ना, अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 पावर -2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा बेटा, K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा बेटा। ठीक है, Q1 Q2 तो हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -6 10 पावर -6 10 पावर -12 अपॉन ये हो जाएगा 10 पावर -1 और 10 पावर -2। बेटा इसको सॉल्व करूंगा, 9 5 45 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, 9 12। ठीक है, 9 तो 11 -1 मतलब कि 4.5 न्यूटन। ये लग गया F1 फोर्स। कैलकुलेशन बेटा चेक करना, बार बार बोल रहा हूँ है ना, कहीं बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो तुम लोग मेरे को बोलोगे फिर। 545 6 12 13, ये वाला 0 10 कहाँ है, ये वाला 10 बच गया बेटा, 5 तो है ना, -6 -12, अभी 10 बच गया एक, ये वाला 10 बच गया बेटा, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर, मतलब यहाँ पे कर देते हैं है ना, यहाँ पे करते हैं। 10 पावर कितना हो जाएगा बेटा, 10 पावर 9 है और ये 10 पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, चेक कर लेना, -12 हो गया, बाकी सब तो सही, बहुत बेहतरीन। यहाँ से इसको थोड़ा सा F1 कितना आ जाएगा बेटा, तो 9 5 45 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये 12 कट गया 0, मतलब 45 न्यूटन आ जाएगा, खत्म काम। ठीक है, सिमिलरली F2 निकालो, F2 भी चेक करो, सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही आएगा, Q1 भी सेम, Q2 भी सेम, डिस्टेंस भी सेम है ना बेटा। F2 भी उतना ही आएगा 45 न्यूटन। दोनों फोर्स मिल गया। अब रिजल्टेंट फोर्स कहीं इन दोनों के बीच में से पास होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बेटा, अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। दोनों फोर्स के बीच का एंगल चेक करो बेटा, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा, ये एंगल 60 डिग्री है और एक सीधी लाइन है, टोटल एंगल 180 हुआ, तो ये 60 हुआ तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री। तो F इज इक्वल टू cos 120, और cos 120 होता है -1/2। देखो बेटा F1 F2 सेम है, मैं दोनों को F लिख लूं, क्योंकि F1 जितना है बेटा F2 भी उतना ही है, तो दोनों सेम ही है, तो दोनों को मैं F ही मान कंसीडर करता हूं। ये F स्क्वायर, ये F स्क्वायर, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2F स्क्वायर। भाई दोनों सेम है ना, मैंने F कंसीडर कर लिया, प्लस 2 F इंटू F कितना होगा भाई, दोनों को F माना है ना बेटा, F स्क्वायर। अब cos 120 -1/2, 2 से 2 गया बेटा, देखो 2F स्क्वायर और ये -F स्क्वायर, दो बार F स्क्वायर में से एक बार F स्क्वायर गया तो क्या बचेगा बेटा, एक बार F स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर से रूट करके क्या आ गया F, और F कितना बेटा 45 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट बेटा? ठीक है, आई होप क्लियर हो गया वो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्वेश्चन बेटा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस। यहाँ पे आपको एग्जाम में नंबर गिवन होगा, यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है बस, ठीक है। ये भी आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है। तो कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है बेटा, 4e एक चार्ज है और क्या है हो गया प्लस e एक चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, a। अब आपको बोला गया तीसरा चार्ज कहां रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो तीसरा चार्ज मान लेते हैं q है, जो कि हमने कहीं बीच में रखा है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने का मतलब यह है कि कोई किसी के ऊपर फोर्स लगाएगा ही नहीं, मतलब सब पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये कोई तीसरा चार्ज हमने यहां रखा है जिससे सब पे नेट फोर्स 0 हो गया। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ये पूरा a है बेटा, और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, a माइनस x यूनिट। क्लियर है? अब फर्दर आगे बढ़ेंगे। अब ये बताओ कि F नेट ऑन Q ड्यू टू 4e इज इक्वल टू F नेट ऑन Q ड्यू टू प्लस e। भाई ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तभी ना ये कहीं जाएगा नहीं। प्रैक्टिकली सोचना भाई, इस पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, ये इस पे जितना फोर्स ये भी उस पे उतना ही फोर्स, या तो खींच रहे होंगे दोनों को, ठीक, या तो रिपेल कर रहे होंगे दोनों को, तो ये कहीं नहीं जाएगा। तो दोनों पे फोर्स सेम। तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा बेटा, k q1 4e q2 q, और डिस्टेंस कितना बेटा इनका x। तो फोर्स होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, k q1 कितना बेटा, e q2 कितना बेटा, q, डिस्टेंस कितना बेटा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब चेक करो बेटा, k से k गया और q से q गया, e से e गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं बेटा, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों को स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहां से स्क्वायर स्क्वायर गया। 2 इज इक्वल टू कितना मिला बेटा, x अपॉन a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x इज इक्वल टू 2a माइनस 2x, 2x इधर ले बेटा, 3x इज इक्वल टू 2a, 3 उधर भेज दो बेटा, x कितना आएगा 2a बाय 3। तो इससे इस चार्ज से 2a बाय 3 डिस्टेंस आगे अगर मैं इस q चार्ज को रख दूं तो वहां पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, सिस्टम आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। आई होप क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए ठीक है। प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स 1 बाय r स्क्वायर, F वर्सेस 1 बाय r स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 बाय r स्क्वायर के। ग्राफ तो बनेगा स्ट्रेट, बट ध्यान दो, अब दो चार्ज है, 1, अच्छा इसको हटाई दो, खैर 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है भाई। F R के डायरेक्ट देखो, F और R बोलता तो F R का मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसने बोला F और 1 बाय R, F 1 बाय R होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अपना पढ़ रखा है F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो r स्क्वायर के तो इनवर्सली है, लेकिन 1 बाय r स्क्वायर के डायरेक्टली है। अब दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है बेटा तो ये 1 बाय r स्क्वायर है और ये F है, उस केस में क्या होगा, लाइन बनेगा ऊपर की तरफ, है ना, ग्राफ बनेगा ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब देखो q1 इंटू q2 करूंगा तो 2 आएगा, तो 4 से मैग्नीट्यूड छोटा है, लेकिन यहाँ देखो 3 2 6 आएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यहाँ फोर्स ज्यादा होगा, बट यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे रिपल्सन है और यहाँ होगा अट्रैक्शन, तो जस्ट वो उसका अपोजिट लाइक दिस। ये कम एंगल बनाएगा, ये ज्यादा एंगल बनाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी तुम्हारे एमसीक्यूज ठीक है, ये आप लोगों को सेल्फ करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, देखो फटाफट देखते रहो और पॉज करके या तो करना, वरना स्क्रीनशॉट लो, अब वो करना है ना बेटा। तो ये मैं 9th, फिर ये 8th एमसीक्यूज, ये मैं हटाऊंगा सामने से, 7th एमसीक्यूज, देन 6th, देन 5th, देन 4th, देन 3rd, देन 2nd, अच्छा वो फर्स्ट सेकंड था, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ही सिमिलर चैप्टर 2 का भी 1 शॉट वीडियो आ चुका है, और चैप्टर 2 का भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊंगा मैं, है ना, बने रहें। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।